ओम शांति। 9 अगस्त 2025 आज की बाबा की मुरली से मुख्य बातें सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। ये पुरुषोत्तम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना है। इसी पुरुषोत्तम संगम युग पर ही हमें पढ़ करके श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना है। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कौन सी एक रिवाज भारत में ही चलती है? उत्तर है, पवित्रता की राखी बांध सबको पतित से पावन बनाने के लिए। पवित्रता की राखी बांध सबको पतित से पावन बनाने के लिए बाप माताओं पर ज्ञान कलश रखते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है। यह पवित्रता की निशानी है। ये राखी बंधन पवित्रता की निशानी है। बाप कहते हैं, बच्चे, तुम मामे कम याद करो तो तुम पावन बनकर पावन दुनिया के मालिक बन जाओगे। बाबा को याद करेंगे तो बाबा की याद से पावन बनेंगे और पावन बन करके फिर पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया में रहते डबल अहिंसक बन योग बल से अपनी नई दुनिया स्थापन कर। रहना इस पुरानी दुनिया में ही है। इस पुरानी दुनिया में रहते हुए ही योग के बल से अपनी नई दुनिया की स्थापना करनी है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। जो जीवन हमारा कोड़ी जैसा बन गया था, अभी हमें उसको हीरे जैसा बनाना है। दूसरा पॉइंट है, बाप जो सुनाते हैं, बाबा जो ज्ञान हमको सुना रहे हैं, उस पर विचार सागर मंथन करना है। उस ज्ञान को हमें मथना है, विचार सागर मंथन चलाना है उस पर, और दूसरों को सुनाना भी है। खुद सुनकर के विचार सागर मंथन करना है और फिर दूसरों को सुनाना है। सदा नशा रहे कि यह पढ़ाई पूरी होगी तो हम कृष्णपुरी में जाएंगे। सदा हमें इस बात का नशा रहे कि पढ़ाई पूरी हुई और हम श्री कृष्णपुरी में पहुंचे कि पहुंचे। तो इस बात का नशा हमें सदा रहना चाहिए। आज की मुरली से वरदान है, अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर। अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। जैसे हंस कभी भी कंकड़ नहीं चुगते। हंस के सामने आप कंकड़ और मोती दोनों इकट्ठे करके डालो, वो कंकड़ नहीं चुगेंगे, सिर्फ मोती चुगेंगे। तो हंस कभी कंकड़ नहीं चुगते, रत्न धारण करते हैं। ऐसे ही होली हंस किसी के अवगुण क्या है? कंकड़ है। तो जो होली हंस हैं वो कभी किसी के अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण नहीं करते। वे व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देते हैं। उनको व्यर्थ और समर्थ को अलग करना आता है और व्यर्थ को छोड़ देते हैं, समर्थ को अपना लेते हैं। ऐसे होली हंस ही पवित्र शुद्ध आत्माएं हैं। जो ऐसे होली हंस हैं वही पवित्र और शुद्ध आत्माएं हैं। उनका आहार व्यवहार सब शुद्ध होता है। उनका आहार व्यवहार सब शुद्ध होता है जब अशुद्धि अर्थात अपवित्रता का नाम निशान भी समाप्त हो जाए। जब हमारे अंदर से संपूर्ण अशुद्धि अर्थात संपूर्ण अपवित्रता का नाम निशान भी समाप्त हो जाएगा, तब भविष्य में हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त होता है। इसीलिए कभी गलती से भी किसी के अवगुण धारण नहीं करने, कभी किसी के अवगुण देखने ही नहीं। अगर हमें देखना भी है तो सबके
गुण देखने हैं, क्योंकि हर आत्मा में कोई ना कोई गुण तो जरूर होता है। तो हमें हंस की तरह गुण देखने हैं, अवगुण नहीं देखने। मोती चुगने हैं, कंकड़ पत्थर नहीं चुगने। स्लोगन है, सर्ववंश त्यागी वह है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। सर्ववंश त्यागी किसको कहेंगे? जो अपने पुराने सभी, जो भी पुराने स्वभाव संस्कार आदतें जो भी हैं, जो सबका त्याग करते हैं, उनके वंश का भी त्याग करते हैं, वो सर्ववंश त्यागी है। अव्यक्त इशारा है, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बन। कोई भी कार्य करते बाप की याद में लवलीन रहो। कोई भी कार्य कर रहे हैं, सदा बाप की याद में लवलीन रहें। किसी भी बात के विस्तार में ना जाकर विस्तार को बिंदी लगाए बिंदी में समा दो। किसी भी बात के विस्तार में नहीं जाना, विस्तार को सार में समा देना है, बिंदी लगा देना है और बिंदी में उसको समा दो। बिंदी बन जाओ, बिंदी लगा दो, खुद भी बिंदी बन जाओ और हर बात में बिंदी लगा दो, तो सारा विस्तार, सारी जाल सेकंड में समा जाएगी और समय बच जाएगा, हमारा समय भी बच जाएगा। मेहनत से भी छूट जाएंगे, कितना फायदा, समय भी बचेगा, मेहनत से भी छूटेंगे। बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। तो अगर हम बिंदी बन जाएंगे तो बिंदी माना मैं आत्मा बिंदी, और बिंदी में लवलीन हो जाएंगे माना बाबा बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। तो बिंदी बनकर बिंदी में समा जाना है। अच्छा, ओम शांति।